हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। जैसा कि सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किए गए, अब सजेस्टेड आंसर में जैसा कि पॉलिसी है कि केवल फाइनल आंसर ही प्रेजेंट करना है, तो उन्होंने भी फाइनल आंसर दे दिया। लेकिन अब स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि वो फाइनल आंसर आया कैसे, उसकी रफ शीट पे जो डिटेल वर्किंग या रफ वर्किंग वो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड सजेस्टेड आंसर के साथ नहीं की है, जिससे कि स्टूडेंट जो सजेस्टेड आंसर को फॉलो कर रहे हैं उनको डिटेल में वर्किंग चाहिए। और जैसा कि मेरा एसएफएम पेपर है और बिजनेस वैल्यूएशन पेपर है, तो इसकी डिटेल वर्किंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो आइए एक बार दिसंबर 21 एग्जाम की तरफ चलते हैं और डिटेल वर्किंग के ऊपर बात करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं दिसंबर 21 का एग्जाम। ये पेपर इंस्टीट्यूट ने जो इशू किया ये तो आपके पास होगा ही, जैसा कि आपको पता है सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली आंसर ही आपको प्रोवाइड है, वहां पर किसी भी तरह की कोई डिटेल्स वर्किंग की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। मेन आपको जो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मेन आप हमें सॉल्यूशन विद डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए सेक्शन सी और सेक्शन डी के, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन सी से आज हम इस वीडियो में शुरुआत कर सकते हैं और जितने भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके अलावा भी आपको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जितनी मेहनत आप करेंगे अपनी स्टडी के ऊपर, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा, इसलिए अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। तो आइए सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर जो 1 है 12 नंबर का आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। आप मेरे साथ देखेंगे, यू आर गिविंग द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू ए प्रोजेक्ट जिसका इनिशियल कैश आउटफ्लो 1 करोड़ 20 लाख है और एनुअल कैश इनफ्लो दे रखे हैं 45 लाख के, 40% टैक्स रेट के बाद है। ये लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 4 साल है, 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिस्काउंट रेट। सेंसिटिविटी शुड बी कैलकुलेटेड बाय सेटिंग एनपीवी टू 0। यस, यही करते हैं हम। पर एज ए परसेंटेज फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। एक सबसे बड़ी बात लिखी हुई है इग्नोर डेप्रिसिएशन, तो आपको डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर देना है, यह आपको बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहली चीज आपको निकालना है फाइंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% के डिस्काउंट रेट पे। तो हम 10% के डिस्काउंट रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और 12 नंबर का ये क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स, देन 2 मार्क्स, पहले 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और लास्ट 5th आपका पार्ट 4 नंबर का है। तो एनपीवी कैसे निकलती है 10% के डिस्काउंट रेट पे। तो आइए हम सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करते हैं और उसका ए पार्ट है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए ए पार्ट आपको देखना है दोस्तों, जिसके अंदर आपको एनपीवी फाइंड आउट करने को बोला गया है एट 10% डिस्काउंट रेट। तो कोई दिक्कत नहीं, एनपीवी का फॉर्मूला आप डायरेक्टली जानते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। दोस्तों कैपिटल बजटिंग का 12 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब 45 लाख के आपके एनुअल कैश इनफ्लो हर साल सेम है, तो आप इसे प्रेजेंट वैल्यू पीवीआईएएफ से, प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट एन्युटी फैक्टर से 10% की रेट 4 सालों तक मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से अपना
आउटफ्लो जो भी आपका है 1,20,00,000 रुपए वो माइनस करेंगे दोस्तों 10% की रेट पे 4 सालों के फैक्टर 45 लाख इंटू में 10% की रेट पे 4 सालों के फैक्टर, आपको कैलकुलेटर पे जाना होगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों कैलकुलेटर के पास और कैलकुलेशन की कोशिश करते हैं। ये देखिए कैलकुलेटर जब हम यूज करेंगे यहां पर तो उसके अंदर आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है, जैसे कि 10% की रेट पे 1 डिवाइड बाई 1.10 1 2 3 4, यहां पर आपको ग्रैंड टोटल का बटन दबाना होगा, देन जाके आपकी ये सारी की सारी फिगर आ जाएगी। तो 3 वैसे तो इंस्टीट्यूट को ये फिगर प्रोवाइड कर देनी चाहिए जिससे कि आंसर सबके सेम आए, लेकिन फिर भी आप 10% की रेट पे 4 सालों के ये फैक्टर निकाल के अपना काम कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.17 दोस्तों, और उसमें से आप 1,20,00,000 माइनस कर देंगे तो 45 लाख को आप मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान से आप मेरे साथ चेक करें, 45 लाख इंटू में 3.17, 1,42,65,000 में से 1,20,00,000 आपको माइनस करना है। 22,65,000 रुपए की एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। दिस इज द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एट 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप आंसर अपना चेक कर लें, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट 22,65,000 रुपए। दिस इज द फाइनल आंसर। कैसे आया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। चले दोस्तों आगे, बी पार्ट फिर 2 नंबर का है जो हमें कहता है एनुअल कैश इनफ्लो के रिस्पेक्ट में, एनुअल कैश इनफ्लो के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी करके दिखाओ। तो कोई दिक्कत नहीं, बी पार्ट अगेन 2 मार्क्स का है मेरे दोस्तों। जब ये 2 मार्क्स का अगेन हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पता है एनुअल कैश इनफ्लो के रिस्पेक्ट में आपको सेंसिटिविटी करनी है। तो एनपीवी का फॉर्मूला आप लिख लें, एनपीवी इक्वल टू जो भी आपके इनफ्लो पर एनम है वो ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें पीवीआईएएफ से। 10% की रेट है दोस्तों 4 सालों तक, और माइनस करें आउटफ्लो। ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों एनपीवी का। सेंसिटिविटी एनालिसिस कहता है जिसके रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी करनी है उसको आप एक्स मान के एनपीवी को 0 रख के उसकी बैलेंसिंग फिगर आप फाइंड आउट करें। एनपीवी को रखते हैं 0, इनफ्लो पर एनम एक्स मानते हैं, 10% की रेट पे 3.17 की फिगर आएगी और माइनस 1,20,00,000 रुपए। तो दोस्तों अगर एनपीवी को 0 रख दिया जाए तो इनफ्लो पर एनम मेरे आ जाएंगे, इनफ्लो पर एनम मेरे आ जाएंगे 1,20,00,000 को डिवाइड कर दें 3.17 से, तो 1,20,00,000 को आप डिवाइड करें, कैलकुलेटर पे फिर जाना होगा दोस्तों हमें। तो आइए चलते हैं हम दोबारा कैलकुलेटर के पास और 1,20,00,000 को डिवाइड करते हैं, 1,20,00,000 को डिवाइड करते हैं दोस्तों 3.17 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 37,85,489 आ रहा है, ठीक है ना, 37,85,489, 37,85,489 लाख पर एनम ये फिगर हमारी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ पहले हमारे इनफ्लो थे 45 लाख, अगर ये 45 लाख 37,85,489 तक भी आ जाते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज चेंज इन इनफ्लो में आपको बता देता हूं। परसेंटेज चेंज इन इनफ्लो पर एनम मैं आपको बता देता हूं, एनुअल इनफ्लो जिसे हम बोलते हैं। सर चेंज हमें निकालना है
3785 489 45 लाख से हो गई ये। तो डिफरेंस इन बिटवीन 45 लाख एंड 3785 489 लाख, तो वो हम देख लेते हैं। और डिवाइड बाय 45 लाख एग्जिस्टिंग जो भी हैं, जिससे हमें परसेंटेज चेंज पता लग जाएगा। तो ऊपर हमें चेंज लेना पड़ेगा इन दोनों का, डिफरेंस इन बिटवीन 45 लाख एंड 3785 489। ठीक है, तो वो डिफरेंस मैं आपको एक बार बताता हूं। माइनस में 45 लाख करते हैं, तो ये फिगर आ रही है सर 7,14,511 और परसेंटेज में भी निकाल देते हैं, ठीक है ना। डिवाइड बाय 7,14,511, ठीक है ना, डिवाइड बाय 45 लाख, तो सर ये आ रहा है 15.87%, 8% कर लें। ये फिगर आ रही है 15.88%। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस इन एनुअल इनफ्लो 15.88% आया। चेक करें और चलते हैं एग्जाम के आंसर पे, सजेस्टेड आंसर पे। वहां पर भी हमारा फाइनल आंसर है सेंसिटिविटी ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो 15.88%। 15.88% इज द फाइनल आंसर, ये आप चेक करें। और अब इसका सी पार्ट अगेन 2 मार्क्स का है कि आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब आउटफ्लो के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। सी पार्ट अगेन 2 मार्क्स, सी पार्ट अगेन 2 मार्क्स। एनुअल कैश आउटफ्लो प्रोजेक्ट कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं। एनपीवी का फॉर्मूला लिखें। एनपीवी का फॉर्मूला वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, और आउटफ्लो अगर स्टार्टिंग में है तो प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो आइए एनपीवी को 0 रखते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस में, और इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू वही 45 लाख, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी करनी है एक्स उसी को मानना है। इनटू में 3.17 एज इट इज, कोई चेंज नहीं। माइनस इसको रखना पड़ेगा एक्स, 1 करोड़ 20 लाख की जगह एक्स रख दो, तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई 45 लाख इंटू में 3.17, 45 लाख इंटू में 3.17, कैलकुलेटर के पास जाना होगा। 45 लाख इंटू में 3.17, 1 करोड़ 42,65,000, 1 करोड़ 42,65,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी हमारा आउटफ्लो 1 करोड़ 20 लाख है, अगर वो 1 करोड़ 42,65,000 पे भी चला जाता है, तब भी प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आइए परसेंटेज चेंज इन आउटफ्लो कर लेते हैं। आउटफ्लो का मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो 1 करोड़ 20 लाख तो हमारा एग्जिस्टिंग है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 1 करोड़ 20 लाख आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में चेंज लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का चेंज आ गया 22,65,000 इंटू में 100, तो कोई दिक्कत नहीं। 22,65,000 को एक बार 22,65,000 जो भी चेंज है, 22,65,000 को एक बार आप डिवाइड करें 1 करोड़ 20 लाख से, 1 करोड़ 20 लाख से, तो 18.88% या 875%, जो भी आपका आंसर आ रहा है चेक कर लें। 18.875% सेंसिटिविटी आ रही है प्रोजेक्ट कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, जिसे आप मेरे साथ चेक करें। जैसा कि यहां पर है 18.88%, तो वैसे 18.875 भी ठीक है, 18.88 भी ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड पार्ट भी आपका 2 नंबर का कंप्लीट है। डी पार्ट अगेन 2 मार्क्स का है दोस्तों। डी पार्ट अगेन 2 मार्क्स का है, जिसके अंदर हमें बोला गया दोस्तों कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिस्पेक्ट में आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करें।
तो आप जानते हैं जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी एनालिसिस होती है तो हमें आईआरआर फाइंड आउट करनी होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे एनपीवी क्या होती है, 0 होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, आईआरआर निकाल देते हैं। तो आईआरआर निकालने का मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होके आईआरआर तक भी चली जाए तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां तक हमारी एनपीवी क्या होगी, 0 होगी। तो आइए हम यहां पर आईआरआर फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप मेरे साथ देखेंगे। आईआरआर निकालने के कैपिटल बजटिंग में बहुत तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। अब यहां पर 4 साल है तो डायरेक्टली हम निकालने की कोशिश करते हैं। एनपीवी इक्वल टू इनफ्लो है 45 लाख, बहुत बढ़िया। किस रेट पे ये एनपीवी 0 होगी, आईआरआर पे होगी, ठीक है। पीवीआईएएफ आईआरआर की रेट 4 साल माइनस में 1 करोड़ 20 लाख। तो एनपीवी तो 0 है इधर, ठीक है, इसको 0 कर ले। तो पीवीआईएएफ एक पर्टिकुलर रेट आईआरआर 4 सालों के क्या होंगे, 1 करोड़ 20 लाख को डिवाइड कर दे 45 लाख से, क्योंकि हर साल के इनफ्लो क्या आपके सेम है, ठीक है। तो ये आ गया पीवीआईएएफ आईआरआर की रेट पे 4 सालों के। कैलकुलेटर के पास आपको जाना होगा और 1 करोड़ 20 लाख को 1 करोड़ 20 लाख को डिवाइड करना होगा, 1 करोड़ 20 लाख को डिवाइड करना होगा 45 लाख से, 45 लाख से 2.66666 2.67 लगभग आपकी ये फिगर आ रही है। तो सुनिए मेरी बात, ये 2.67 फिगर ये कहती है कि ऐसी रेट का पता लगाओ जिसके ऊपर 4 सालों के प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट एन्युटी फैक्टर 2.67 हो। अब आपने 10% पे चेक करा था 3.17 थे, अब हमें चाहिए 2.67। तो ये फैक्टर तब कम होते हैं जब रेट को इंक्रीज किया जाए। तो हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे रेट का पता लगाने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं 15% पे जर्नली कितने हैं, ऐसे ही 15% पे, फिर 15 के बाद एक आधी रेट और ले लेंगे जी। तो 15% पे पीवीआईएएफ 4 सालों के कितने हैं ये देख लेते हैं, एक आइडिया हमें लग जाएगा, क्योंकि हमें 2.67 तक पहुंचना है और 10% पे 3.17 है, डाउन लाना पड़ेगा 15% पे। चलो भाई, तो जो भी वैल्यू है उसे हम देखते हैं जी। 15% पे तो 1 डिवाइड बाय 1.15, ठीक है, इक्वल का बटन दबाएं, इक्वल 1, फिर हमने एक बार और इक्वल 2.87, ये 2 हो गया, देन 3, देन 4। ये हमारे पास 4 फिगर आ गई। अब चारों का आपको क्या करना है जी, टोटल करना है। तो टोटल कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास सारी की सारी फिगर दिख रही हैं, मैं आपको टोटल करके दिखा देता हूं क्या क्या फिगर है चारों की चारों। 0.5717 0.5717 प्लस कुछ जीटी का बटन होगा यहां पर, आप देख लेना, आपके कैलकुलेटर में होगा। 0.657, कोई दिक्कत नहीं, 0.657 प्लस 0.657 के बाद 0.756 0.756 प्लस 0.870, ठीक है ना, 0.870। तो ये वैल्यू आ रही है 2.8547, 2.8547। अभी आपको चाहिए 2.67 के आसपास, इसका मतलब रेट अभी और भी ज्यादा है। तो एक ही बार 20% ले लेते हैं भाई, जिससे कि बार बार ये करने की जरूरत ना पड़े। वैसे जितना गैप डिफरेंस इन रेट कम होता है आंसर उतना एग्जैक्ट आता है। वैसे आपके सजेस्टेड आंसर भी अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20% पे मैं आपको बताता हूं 4 सालों के कितने हैं। तो लोअर रेट 15 बन जाएगी और हायर रेट 20% बन जाएगी। तो 20% पे आइए दोबारा, 20% पे आइए भाई दोबारा।
1 डिवाइड बाय 1.20, ये 1 हो गया, 0.8333234। इनको हमें सम करना होगा, तो हम इन्हें सम करते हैं भाई, प्लस पॉइंट जो ये 48 है इसमें प्लस करते हैं 0.5787, 0.5787, फिर प्लस करते हैं इसके अंदर 0.6944, 0.6944, फिर प्लस करते हैं 0.833, तो ये वैल्यू आ रही है 2.588, 2.588। अब इन दोनों के बीच में 2.67 आता है, तो दैट मीन्स हमारी IRR 15 और 20 के बीच में है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है इंटरपोलेशन का, 15% की रेट, 20% की रेट। 15% की रेट पे वैल्यू आ रही है 2.8547, 20% की रेट पे 2.588। हमें चाहिए ऐसी रेट जिसके ऊपर 2.67 वैल्यू आए, तो इंटरपोलेट कर दें। IRR का तरीका आपको पता है, या 15% पे एक एनपीवी निकाल लें, 20% पे एनपीवी निकाल लें, और IRR का फॉर्मूला लगा दें, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर इनटू में डिफरेंस इन रेट। तो हम यहां पर केवल पीवी फैक्टर का यूज करके एनपीवी निकाल ले रहे हैं, क्योंकि एनुअल इनफ्लो हमारे क्या है, सेम है। तो आइए IRR क्या होगी, IRR होगी लोअर रेट प्लस 2.8547 माइनस 2.67, इतना आपको चेंज देखना है जी, डिवाइड बाय पूरा चेंज कितना है, पूरा चेंज है 2.8547 माइनस 2.588 इनटू में डिफरेंस इन रेट 5। भाई यहां से लेकर यहां तक में टोटल चेंज नीचे आ गया, डिफरेंस इन रेट 5 आ गया, ऊपर मुझे इतना चेंज चाहिए, तो प्रोपोर्शनेट पता लग जाएगा। भाई टोटल चेंज के लिए 5% रेट में चेंज होता है, तो इतने के लिए कितना, 2.8547 और 2.67, प्रोपोर्शनेट के लिए परसेंटेज चेंज कितना, तो ये हमें पता लगाना होगा। 15 एज इट इज प्लस 2.8547 माइनस 2.67, 2.8547 माइनस 2.67, तो ये फिगर आ रही है 0.1847, कोई दिक्कत नहीं, 0.1847 डिवाइड बाय टोटल 2.8547, 2.8547 माइनस 2.588, 0.2667 इंटू में 5, इंटू में 5 का मतलब 0.2667 टोटल चेंज के लिए 5% रेट में चेंज होता है, तो 0.1847 प्रोपोर्शनेट के लिए कितना, तो 0.1847 डिवाइड बाय 0.2667, ठीक है, जो भी फिगर आ रही है इनटू में 5, 3.463, 3.15 प्लस 3.463, तो IRR मेरी आ गई 18.463%, 18.463% मेरी IRR आई। अब मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी, 10, तो उसके रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी करना है, तो ठीक है जी, तो परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कल को ये 10% से इंक्रीज होके 18.463% तक भी चली जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, IRR तक भी चली जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 18.463 जो हमारी IRR आई है इसके ऊपर एनपीवी 0 होगी। बियॉन्ड अगर रेट इससे जाती है तो एनपीवी नेगेटिव होती है। तो परसेंटेज चेंज आपको निकालना आता है, परसेंटेज चेंज आपको निकालना आता है, डिफरेंस 18.463 और 10 के बीच में कितना, 8.463 डिवाइड बाय 10 इंटू में 100, तो परसेंटेज चेंज यहां से आपको पता लग जाएगा। तो यहां से आपको परसेंटेज चेंज पता लगेगा कि आपकी परसेंटेज चेंज कितनी आ रही है। ये देखिए दोस्तों, तो ये परसेंटेज चेंज होगी दोस्तों
लगभग 8.463 है, तो 84.63% के आसपास आपकी परसेंटेज चेंज होगी, सेंसिटिविटी होगी, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक करें। चलते हैं एक बार आपके आंसर पे, उन्होंने क्या कह रखा है, अप्रोक्सीमेटली 18%, जो कि गलत है। ऊपर क्वेश्चन ने कुछ और पूछा हुआ है, क्वेश्चन ने पूछा हुआ है डिटरमाइन द सेंसिटिविटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो IRR अप्रोक्सीमेटली ठीक है 18% आ रही है, लेकिन 10 से 18 8% का चेंज है, तो ये 80%, 10 से 18 80% सेंसिटिविटी है ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रॉब्लम क्या है इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये जो पेपर पैटर्न है ना, इसकी फाउंडेशन ही सही नहीं है मेरे हिसाब से, कि भैया प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर केवल वन वर्ड या फाइनल आंसर आपको लिखना है। मेरा मानना है एज ए टीचर 10-12 साल मेरे को SFM पढ़ाते हो गए, ये फॉर्मेट मैंने पहली बार लाइफ में देखा है और बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इतने बड़े प्रोफेशनल एग्जाम में इंस्टीट्यूट आज चेंज कर दे, कल चेंज करे, वो इंस्टीट्यूट का मानना है यार, वहां जो पर्सन बैठे हैं उनको ये समझना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत है भाई। अब इंस्टीट्यूट किसको सही किसको गलत, यहां पर उसने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली 18%, दिस इज द 18% IRR है। ये 18% यहां पर IRR होगी। सेंसिटिविटी अगर मेरे से कोई पूछे 10 से 18 तो 80% इज द सेंसिटिविटी, तो आपको जरा देख लेना है इस क्वेश्चन को, 80% सेंसिटिविटी। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हमें वो दोबारा से एनपीवी निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ इक्विटी बीटा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, तो मैं इस पे काम कर लेता हूं, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली ये 18% IRR होगी, लेकिन सेंसिटिविटी की बात करोगे तो कोई चीज अगर 10 से 18 होती है तो 8 की वैल्यू में चेंज आता है 10 से, तो वो 80% ऑफ द एग्जिस्टिंग फिगर है, ठीक है ना। तो मतलब हम 80% का सहन कर सकते हैं। इसके बाद ई पार्ट है जी, इसके बाद ई पार्ट है जो 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है जी, उसे भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहले आपको CAPM की इंफॉर्मेशन से KE निकालनी होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दें, मार्केट रिटर्न 11, रिस्क फ्री 6, बीटा 1.2, रिस्क फ्री 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है RF 6, बीटा 1.2, 11 माइनस 6 5, तो ये आपकी आ गई जी 12% KE। अब हमें KD दे रखी है आफ्टर 40% टैक्स, आफ्टर 40% टैक्स 8%, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि टैक्स रेट अगर 30% हो जाए तब आप क्या करोगे। तो सबसे पहले तो मैं KD बिफोर टैक्स निकाल लेता हूं भाई, फिर टैक्स देख लेंगे 30%। तो 8 40% के बाद है तो 0.67 से डिवाइड कर दें, 8 डिवाइड बाय 0.67 12 पॉइंट, या एक बार कैलकुलेटर पे ही चेक कर लेते हैं भाई, रिस्क नहीं लेते। 8 डिवाइड बाय 0.6 13.33 है, ठीक है ना। ये फिगर आएगी 13.33 इज द बिफोर। अब मैं दोबारा यहां पर लूंगा KD आफ्टर 30% टैक्स, तो ये हो जाएगा भाई 13.33 इंटू में 70%, 30% टैक्स हटाना पड़ेगा, तो इसका इंटू में 0.7 कर लें, 9.33333,
9 पॉइंट जब 333 होगा फिगर, तो ये आपकी केडी आफ्टर 30% टैक्स आ जाएगा। और फिर आपको WACC निकालनी है। WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे आप रिक्वायर्ड रिटर्न की तरह यूज करेंगे, इक्वल वेट है। तो के ही आई थी 12 इंटू में 0.58 प्लस 9.33 इंटू में फिर 0.58, तो ये आ गया 6 प्लस 9.33 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 4.67, तो ये आ जाएगा 10.67%। और उसके बाद दोस्तों आप एनपीवी निकाल देना। एनपीवी निकलेगी, पहले आप इनफ्लो और देख लें। इनफ्लो, एक इनफ्लो पर एनम में और देखना पड़ेगा भाई। इनफ्लो पर एनम 45 लाख आफ्टर टैक्स है, ये है आफ्टर टैक्स 40%। डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना, आप इग्नोर करके चलें। तो इनफ्लो बिफोर टैक्स देख ले कितने हो जाएंगे। इनफ्लो बिफोर टैक्स देख ले आप कितने हो जाएंगे। तो 45 लाख को डिवाइड कर दें 0.60 से। 45 लाख डिवाइड बाय 0.6, 75 लाख फिगर आ गई। और ये जो 75 लाख है, फिर इसको आफ्टर टैक्स ले जाएं 30% पे टैक्स रेट पे। इनफ्लो आफ्टर टैक्स 30% की रेट वाला, तो 75 लाख इंटू में 70%, 75 लाख इंटू में 70%, 50,000, ठीक है ना। 50,000 आपका इनफ्लो पर एनम हो जाएगा। डिस्काउंट रेट आपके पास आ गई। एनपीवी आप निकाल दो 52 लाख। 50,000 इंटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10.67 की रेट में 4 सालों के माइनस 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख का आउटफ्लो, ठीक है। तो ये आप फिगर देख लेना 50,000। वैसे ये फिगर दे देनी चाहिए उन्हें। चलो कैलकुलेटर के पास चलते हैं। 1 करोड़ 20 लाख 10.67 पे पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.1067, 1 2 3 4, इसमें प्लस करें, इसमें प्लस करें 0.9035, 0.9035, फिर इसमें प्लस करें 0.8165, 0.8165, क्यूमुलेटिव कर रहा हूं मैं। और फिर आप प्लस करें 0.7376, 0.7376, फिगर आ रही है 3.124, 3.124 ले लें। और 3.124 को 52 लाख इंटू में 52 लाख 50,000 से मल्टीप्लाई कर दें, और उसमें से 1 करोड़ 20 लाख माइनस कर दें भाई। 1 करोड़ 20 लाख माइनस कर दें। 44,02,171, 44,02,171 अप्रोक्स एनपीवी आ रही है, जिसे आप एक बार चेक कर लें। 44 कितना, एक सेकेंड, 44,02,171 और इनकी कितनी आ रही है भाई। सजेस्टेड आंसर पे चलते हैं, सजेस्टेड आंसर पे चलते हैं। ये देखिए 11% पे इतनी, 44,02 वेटेड एवरेज कैपिटल इतना। देखो ये अप्रोक्स पॉइंटों की वजह से, राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत चेंज करेगा, तो आप इतनी टेंशन ना लें। तो आप अपना सीधा आंसर लिख के आना, एनपीवी एट 10.67% इक्वल टू 44,02,112 अप्रोक्स, ठीक है जी। और उसके बाद आप लिख दें
भाई डिस्काउंट रेट आपकी इतने परसेंट आई है, यहाँ पर आप लिख दें IRR आपकी अप्रोक्स 18% आई है, लेकिन सेंसिटिविटी 80% है। तो ये आपका 12 नंबर का सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल पेपर का वन वर्ड आंसर फिजिबल नहीं है, लेकिन अब क्या करें, इंडिया के अंदर जो राजा है वही अपना सारा नियम कानून बनाएगा, सुनना किसी की है नहीं। चलो पुरानी बातों पे हम नहीं जाते, जो है भैया एक्सेप्ट करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। प्लस इसके बाद की वीडियो में मैं फर्दर सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, और जो भी छोटी मोटी इंस्टीट्यूट की कमियां हैं उसको हम ठीक करते रहेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, इतना ही मैं आपको लास्ट में कह सकता हूं। और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का पहले आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। मैं आपका दोस्त सी नतन राजपाल, टाटा बाय बाय।